राजगढ़ भैरव धाम पर चढ़ाया 15,551 फीट का साफा। सेन जी महाराज, तेजाजी महाराज, बाबा भैरव को पहनाया गया अद्भुत साफा। भैरव धाम राजगढ़ में चल रही 2 दिवसीय संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती महोत्सव के समापन के पावन अवसर पर एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व सांसद भागीरथ चौधरी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि यह आयोजन श्रद्धा, सेवा और समाज की एकता का जीवंत प्रतीक है। इस आयोजन ने क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं के हृदयों में गहरी आस्था और श्रद्धा का संचार किया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण नाहरपुरा ग्रामवासियों की ओर से राजगढ़ स्थित भैरव मंदिर तक 15,551 फीट लंबा भव्य साफा चढ़ाया गया, जो विशेष रूप से बाबा भैरव, सेन जी महाराज और वीर तेजाजी को समर्पित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चंपालाल महाराज, संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, ठाकुर विजय सिंह गौड़ द्वारा नाहरपुरा स्थित तेजाजी मंदिर पर विधिवत पूजा अर्चना कर विशाल साफा जुलूस व कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कलश यात्रा व जुलूस में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय की। मुख्य मंदिर पर बाबा भैरव को, तत्पश्चात वीर तेजाजी महाराज को चंपालाल महाराज, वासुदेव देवनानी के सानिध्य व ठाकुर प्रेम सिंह गौड़, ठाकुर विजय सिंह गौड़, हरि माली, पांचू माली, रामदेव माली की मौजूदगी में साफा पहनाकर झंडा चढ़ाया गया। इसके पश्चात रेगरान मोहल्ला स्थित शिव मंदिर में भी साफा पहनाकर झंडा चढ़ाया गया। भैरव भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए गौरव का क्षण तब आया जब भैरव धाम राजगढ़ में ऐतिहासिक 15,551 फीट लंबा साफा चढ़ाया गया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में अतिथियों ने 15,551 फीट लंबे साफे के विश्व स्तरीय भव्य आयोजन को गिनीज बुक में दर्ज करवाने की मांग की। यह अद्वितीय आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और भक्तिभाव की भी अनूठी मिसाल प्रस्तुत की। इस विशाल साफे को सैकड़ों श्रद्धालुओं की सहभागिता के साथ सजाया गया, जिसमें पारंपरिक वस्त्र, रंग बिरंगे ध्वज, ढोल नगाड़े और भजन कीर्तन के साथ आयोजन संपन्न हुआ। साफे को चढ़ाने की यह प्रक्रिया पूरे सदर बाजार, रेगरान मोहल्ला, तेजा चौक, राजगढ़ होती उत्सव का रूप लेकर निकली, जिसमें हर वर्ग, आयु और समुदाय के लोग शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करना, समाज में सद्भावना फैलाना और स्थानीय संस्कृति को एक नई पहचान देना था। विशाल साफा जुलूस के माध्यम से श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही 1500 महिलाओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा ने आयोजन में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर चमत्कारी चिमटी का विशेष वितरण भी किया गया, जिसे प्राप्त कर श्रद्धालुओं ने अपने जीवन में मंगल और कल्याण की कामना की। साथ ही श्रद्धालुओं ने भैरव धाम स्थित मनोकामना पूर्ण स्तंभ की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा कर गुरुदेव चंपालाल जी महाराज, बाबा भैरव और मां कालिका से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन के सफल संचालन में स्थानीय ग्रामवासियों, भैरव भक्त मंडल तथा देश के कई स्वयंसेवी संगठनों का विशेष सहयोग रहा। समापन समारोह के दौरान राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व जोया परिवार राजगढ़ की मौजूदगी में अपने पिता की स्मृति में रामदेव गौशाला तबीजी को 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। उक्त आयोजन को शांतिपूर्वक सफल बनाने के लिए नाहरपुरा ग्रामवासी उप सरपंच कालू सिंह, हेम सिंह महाराज, गोपाल सिंह, चंदू सिंह, केसर सिंह, नारायण सिंह, पूर्व सरपंच रामदेव सिंह, श्रवण सिंह, बारहपुरा अध्यक्ष हीरा सिंह, रामेश्वर सिंह, खेम सिंह, छोटू सिंह, मोट सिंह, गेंद सिंह फौजी, गंगाराम आदि ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। प्रसिद्ध भजन गायिका ज्योति सैनी ने बाबा भैरव और मां कालिका के मधुर भजन गाकर माहौल भक्ति में बना दिया और भजन सुनकर उपस्थित श्रद्धालुओं का जनसमूह नाचने को मजबूर हो गया। जुलूस में पंजाब से आए शेर पंजाब फौजी पाइप बैंड ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, संभागीय आयुक्त महेश शर्मा, नसराबाद व्रताधिकारी जरनैल सिंह, उपखंड अधिकारी नसराबाद देवीलाल यादव, नसराबाद तहसीलदार ममता यादव, अखिल भारतीय माली समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी, प्रदेश अध्यक्ष माली समाज ताराचंद गहलोत, सिद्धेश्वर गौशाला की मगनीराम रूपचंद मारोठिया आदि ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान कैलाश सेन, ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, महावीर प्रसाद, विष्णुलाल, अशोक कुमार, श्यामलाल, ताराचंद, रतनलाल, राकेश, राजेश, ओम प्रकाश, कालूराम, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सुरेंद्र, गोविंद राम, अविनाश,
मनोज, सुनील, मुकेश, राहुल, कपिल, यश, मिलन, भव्य, वेदांश, विशाल, राजकुमार, मनीष, शुभम, दीपक, सत्यनारायण आदि मौजूद रहे। हमारे मार्गदर्शक, हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत चंपाराज महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज इस प्रकार का यह अद्भुत कार्यक्रम की रचना हुई है। यह नेहरू बाबा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है कि धाम ने पता नहीं हजारों लाखों लोगों का भला किया है और मैं भी यहाँ पे 2003 से लगातार आ रहा हूँ और मुझे भी बाबा का पूरा आशीर्वाद मिला है। और आज इस प्रकार से 15,551 फीट का ये सभा बनाया गया है। सिंह समाज का, माली समाज का सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। फिर उसके साथ 1500 कलश और 1500 झंडे जिस प्रकार से साथ लेकर के एक बड़ा ही सारा दृश्य पूरे भैरव बाबा के धाम की जो रास्ता है पूरा दृश्य अद्भुत मिल रहा है। रातरा गांव ने पूरे गांव ने धर्म का बेटा श्री चंपाराज महाराज को धर्म का बेटा बनाया है। वास्तव में आप गांव वाले बड़े भाग्यशाली हो कि आपने ऐसों को अपना धर्म सूत्र बनाया है जो समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज की सेवा करते करते पूरे क्षेत्र को क्या नशा मुक्त बना रहे हैं और साथ में जो कन्याओं का विवाह है और दूसरी जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं सबका निदान करते हुए और समाज के सामान्य सरोकारों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत आपका बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और आपके चरणों में नमन भी करता हूँ। हम सब मिलकर के ये जो धाम अद्भुत धाम है क्षेत्र का वह सबको स्वस्थ भी बना रखे और उनके साथ हमारे सेन समाज के प्रदेश के अध्यक्ष अपने बीच में है, उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर वैसे सेन समाज की शहीद जयंती अभी भी 2 दिन पहले हुई है। ऐसे हमारे सेन समाज जो पूरे समाज की सेवा भी करता है, ऐसे महान समाज के प्रदेश अध्यक्ष अपने बीच में है, उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके उत्साह को देखते हुए इस भयंकर गर्मी में हम इतने 4-5 साल किलोमीटर चलकर तो यहाँ पे आ रहे हैं। ये केवल बाबा के प्रति श्रद्धा है, ये धाम हम सबके ऊपर आशीर्वाद रखे, हम सब स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस धाम में आते रहें। कि ये धाम ऐसा है न कोई आपको पैसे का चढ़ावा है न किसी चीज़ का और कोई है, एक निस्वार्थ भाव से जो यहाँ की सेवा का मिल रहा है। मैं समझता हूँ दो धाम है, शायद भारत में कोई धाम नहीं होगा ना कोई एक पैसा भी चढ़ता हो, ऐसा जो धाम है और जिनके कार्य पता नहीं लाखों लोगों के जीवन का कल्याण होता है। ऐसे धाम को नमन करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ आप उनका आशीर्वाद दें ताकि हम लगातार समाज की सेवा स्वस्थ रहते हुए करता रहें। इतना निवेदन करता हुआ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय बाबा की। आप बैठे का नहीं होता है। बाकी आज नारपुरा गांव ने बुजुर्गों ने मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आज 35 सालों से मुझे एक बेटे के रूप में अपनाया और उसके बाद आने वाली पीढ़ी ने भी मुझे भाई अपनाया। उसके लिए बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ नारपुरा ग्रामवासियों को, मेरे युवा को, मेरे भाइयों को, मेरी माताएं, मेरी बहन बेटियां जो आज उत्साह थी, रात से उनको उत्साह था कि हमें हमारे भाई के स्थान पर जाना है। भाइयों ने कहा और बुजुर्गों ने कहा हमारे बेटे को संभाल के आते हैं। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ नारपुरा ग्रामवासियों के लिए मेरी एक रक्त की बूंद भी काम आएगी तो देने के लिए। और इसीलिए मैंने हमारे विधानसभा अध्यक्ष और हमारे राजगढ़ धाम के परम भक्त हैं, इनके पास समय नहीं था, फिर भी मैंने कहा मैं उस गांव का बेटा हूं और राजगढ़ धाम से आप जुड़े हैं। इन्होंने एक कीमती समय निकाला, उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद देता हूं। और मैं तो कहता हूँ एडवांस में खूब बधाई मिलती रहे, खूब आशीर्वाद, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय इनका नहीं लूंगा कि वापिस आएंगे। हमारे समाज के पूरे हमारे अध्यक्ष भी आए, इनको भी बधाई के पात्र देता हूँ।
तो खूब आशीर्वाद मिले। भागवत जी चले गए, हमारे समाज के लिए जो जुझार जी महाराज का स्थान है उनके लिए पहले वो धर्मशाला वाले तो बड़ी है, भागवत जी चले गए, उनके लिए हम वो कहेंगे भाई इसकी चारदीवारी कर लो। और अब मैं साहब से भी, देवनानी साहब से निवेदन करता हूँ कि नारपड़ा गांव जब मुझे अपनाया है, आप इस धाम से जुड़े हैं, तो कम से कम मैं ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल की घोषणा नहीं कराऊं, वहाँ एक पीएचसी की जो नर्स बैठ जाए इसकी आप व्यवस्था कर दें और कमरों की व्यवस्था आप गाँववासी करेंगे। केवल के पास सगाई की जगह है, कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं और व्यवस्था करा देंगे। आपका आदेश और एक नर्स की व्यवस्था आप कर देंगे। निश्चित रूप से नारपुरा गांव में पीएचसी या उसका जनता क्लिनिक आपके चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी। आज इन्होंने मेरी बात रखी है और ग्राम में से रखी हुई है उसुड़ा में, तो मैं उस गांव का बेटा होने के नाते मैंने आज तक नहीं मांगा, आज मैंने पहली बार मांगा और आगे भी मांगता रहूंगा। और समय रहेगा तो एक बार नारपड़ा का नाम इस देश के जैसे राजगढ़ का नाम बना है, रावत समाज का बेटा बना है और प्रदेश के कोने कोने में नाम इसी नारपुरा गांव के लिए बहुत ही खास का विषय है, क्योंकि इतने सालों में चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।